नमस्कार, आप देख रहे हैं अम्बाला मेल का विशेष कार्यक्रम और आज हम बात करेंगे अम्बाला के एजुकेशन सिस्टम की। वैसे तो कोरोना की पहली दोनों लहरों में शिक्षा क्षेत्र काफ़ी प्रभावित हुआ, लेकिन तीसरी लहर में बच्चों, अभिभावकों और स्कूल को क्या समस्याएं आ रही हैं, उनका क्या समाधान है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सोहनलाल, डीएवी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल। आइए उनसे बातचीत करते हैं। अम्बाला मेल की इस मुहिम का हम स्वागत करते हैं और एक बहुत सराहनीय कदम है, क्योंकि इसके ज़रिए से हम गवर्नमेंट तक अपनी अप्रोच जो है वो बहुत आसानी से पहुंचा सकते हैं और इस तरह के कदम जो हैं वो टाइम टू टाइम चलते रहने चाहिए। परेशानी तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बच्चे बड़ी मुश्किल से स्टेबल होने लगे थे, स्कूल बहुत मुश्किल से खुले थे। पहले 2 लहरों ने लोगों को बहुत प्रताड़ित कर लिया है, लोग बहुत परेशान हो चुके थे। अब बच्चे जाकर हमें ऐसा फ़ील हुआ, एज़ अ टीचर भी अगर मैं बात करूं, तो 2 साल के बच्चों ने बिल्कुल ज़ीरो होकर स्कूल आए थे। अब जाकर वो कुछ सीखने लगे थे और ऐसा माहौल बनने लग गया था जैसा वो पहले था। लेकिन फिर से अब तीसरी लहर आने के बाद बच्चे जब से घर बैठ गए हैं, ये परेशानी जो है वो हमें फिर से फेस करनी पड़ेगी जब दोबारा स्कूल खुलने की नौबत आएगी। ऐसा कहा जा रहा है कि शायद कोरोना काल जो है लंबा चलेगा। क्या सरकार को इससे निपटने के लिए कोई मास्टर प्लान नहीं बनाना चाहिए? ज़रूर बनाना चाहिए सर। हम हाथ जोड़कर विनती कर सकते हैं सरकार को कि जितने भी अधिकारी लोग बैठे हैं वो हम लोगों की इस परेशानी को दूर करें और कोई ना कोई ऐसा सॉल्यूशन निकालें कि बच्चे भी सेफ़ रहें, स्कूल भी सेफ़ रहे और जनता भी इसके लिए परेशान ना हो। स्कूल खोल दो, बंद कर दो, क्या ये कोई स्थायी समाधान है? सर बिल्कुल नहीं, ये कोई स्थायी समाधान नहीं है। इसी के लिए अधिकारियों से हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कोई एक परमानेंट सॉल्यूशन निकाला जाए, जिससे पढ़ाई भी बच्चों की नुकसान ना हो और स्कूल जो हैं वो भी इसी तरह निरंतर काल में चलते रहें। बतौर प्रिंसिपल आप सरकार को क्या राय देना चाहेंगे ऐसी स्थिति में? सर बस हम यही कह सकते हैं, सभी प्रिंसिपल रादर जितने भी स्कूल के प्रिंसिपल हैं, मैं सोचती हूँ सब लोग जो हैं वो इसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो हम चला रहे हैं, लेकिन वो एक अच्छा सॉल्यूशन नहीं माना जा सकता। ठीक है, बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे अब हमारा स्कूल है, जिस परिस्थिति से बच्चे निकल रहे हैं या पेरेंट्स निकल रहे हैं, स्टूडेंट्स दे आर कमिंग फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड और बहुत से बच्चे तो ऐसे हैं जिनके घर पर अच्छे से फ़ोन भी नहीं है और वो उन प्रॉब्लम्स को बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं। तो बहुत मुश्किल से हम पहले भी इस ट्रैक पर आए कि बच्चों को किसी न किसी तरह से हमने प्रोवाइड की, उस शिक्षा से उनको वंचित नहीं रहने दिया और जितना भी हमसे बेस्ट हो सका हमने उनको वो प्रोवाइड किया। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम ऐसे ही चलती रही तो वो दिन दूर नहीं जब बच्चे जो हैं वो शिक्षा से वंचित हो जाएंगे और जो प्रॉब्लम्स अभी 2 सालों से हम निपटने की कोशिश कर रहे हैं वो फिर से वैसे ही चलती रहेगी। तो हम यही चाहते हैं कि उन पेरेंट्स के बारे में भी सोचा जाए और एक जो सबसे बड़ा हम लोग फेस कर रहे हैं एज अ स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर कि फ़ीस का भी बहुत इशू रहा। पेरेंट्स जो थे वो फ़ीस देने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी, उन मुश्किल से ट्रैक पर आ रहे थे, क्योंकि सर देखिए एक सिंपल सी बात है, जब तक फ़ीस नहीं देंगे स्कूल भी सुचारू रूप से नहीं चल पाएंगे। तो ये चीज़ों को सबको मद्देनज़र रखते हुए सरकार को थोड़ा सा एक परमानेंट सॉल्यूशन इसका निकालना चाहिए कि रोज़ अगर स्कूल बंद होते रहे, रोज़ स्कूल खुलते रहे, तो फिर ये दिक्कत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती रहेगी। 134 ए को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या आपका स्कूल भी इस मुद्दे से परेशान है? नहीं सर, परेशानी तो नहीं है हमें। 134 का डिसीजन जो गवर्नमेंट ने लिया है वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है सर, और हमारे स्कूल में भी जितने बच्चों ने एडमिशन लेने के लिए आए हैं, अप्रोच किया, हमने सभी को एडमिशन दिया है। कुछ पेरेंट्स अभी भी पेंडिंग है, लेकिन उन्होंने अप्रोच ही नहीं किया और वो शायद एडमिशन लेने के हक़ में भी नहीं है, जितना पर्सनली हमने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की। अदरवाइज़ इससे हमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। मैडम आखिरी सवाल कि ये जो हाल चल रहा है, इस समय जो हालात चल रहे हैं, इसमें आपकी नज़र में स्कूल की क्या प्रॉब्लम है, बच्चों की क्या है और अभिभावकों की क्या है? जैसा सर मैंने अभी आपको बताया है, बच्चे जो हैं स्कूल आते हैं, एक सोशल उनका वो रहता है, एक्नॉलेजमेंट रहता है, बच्चे एक दूसरे से मिलते हैं, बहुत सी चीज़ें सीखते हैं। संस्कार की भी बात करूँ तो बहुत से बच्चे जो हैं संस्कारों में भी वंचित होते चले जा रहे हैं। घर बैठकर वो उन चीज़ों को भूल चुके हैं। अब बहुत मुश्किल से बच्चे वो ट्रैक पर भी आ गए थे, बहुत अच्छे बच्चे बनने भी शुरू हो गए थे, पढ़ाई में भी अच्छे होने लग गए थे, लेकिन फिर से अब बच्चों को वही प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ रही हैं। सिमिलर विद पेरेंट्स एंड सिमिलर विद टीचर्स। अगर टीचर्स की बात करें, दे आर वर्किंग हार्ड और उनका काम जो है वो पहले से दोगुना या तिगुना मैं बोलूँगी बढ़ चुका है,
क्यों? क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाना दैट इज़ नॉट अ सिंपल जॉब। जब स्कूल में बच्चे फ़ेस टू फ़ेस इंटरेक्शन करते हैं, वो पढ़ाना जो है वो बहुत ईज़ी है। 8 आवर जॉब है, टीचर ने पढ़ाया, बच्चों ने पढ़ा, वो घर चले गए। लेकिन अगर टीचर की बात करें, वो एक माँ भी है, वो एक पत्नी भी है, वो एक घर को भी देख रही है। तो घर को भी देखना, उधर से स्कूल में क्लासेस भी लेना, ऑनलाइन पढ़ाना, तो उनका काम जो है वो पहले से तिगना हो गया है, क्योंकि रात तक ऑनलाइन क्लासेस जो है वो अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल उन्हें एडजस्ट करना पड़ता है। और अभिभावकों की बात करें तो वो पहले ही बेचारे बहुत परेशान हो रहे थे, बच्चों को इतना टाइम से घर पर वो झेल रहे हैं, रादर यही वर्ड यूज़ करूँगी, क्योंकि बच्चे जो हैं वो घर पर इतने काबू नहीं आ पाते जितने वो स्कूल में सिस्टमैटिकली और डिसिप्लिन वे में बैठते हैं। तो परेशानी तो सर सभी को आ रही है अपने अपने रूप में, और भगवान करे जल्दी से ये कोरोना पीरियड जो है वो चला जाए। और लोगों से ये भी अपील करना चाहूँगी सर कि सरकार अपने जो भी डिसीजन लेती है, एज अ कॉमन पर्सन वी हैव टू फॉलो दोज डिसीजंस ऑनेस्टली, डिलीजेंटली। रीज़न बीइंग इज़ कि अगर बहुत बार हम देखते हैं सर, मास्क के लिए, सैनिटाइजेशन के लिए वो बार बार हमें अपील करते हैं, लेकिन स्टिल वी पीपल आर नॉट वियरिंग मास्क। रास्ते में भी जब हम आते हैं, हम देखते हैं लोग बिल्कुल मास्क नहीं लगाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखते हैं। क्योंकि अगर हम इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे तो शायद हम इस लड़ाई से बहुत अच्छे से जूझ सकते हैं। देखिए, हमने प्रिंसिपल नीना अरोड़ा से जानने का प्रयास किया कि कोरोना की इस लहर में बच्चों और अभिभावकों स्कूल के अंदर क्या समस्याएं आ रही हैं, उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। आपके पास भी यदि कोई इस तरह की सुझाव है तो आप अम्बाला मेल पर भेज सकते हैं। मैं अम्बाला मेल के राजीव ऋषि, प्रदीप मैनी के साथ।